कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है और उसके 15 दिनों बाद यानी कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस साल 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। आपको बता दें कि सिख धर्म के लोग इस दिन से पूर्व ही गुरुद्वारों में सेवा कार्यक्रम आयोजित करते लगते हैं। इस दिन ढोल मंजीरे के साथ प्रभात फेरी भी निकाली जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि गुरु नानक जयंती क्यों मनाई जाती है? गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसीलिए इस दिन को सिख धर्म के लोग मुख्य त्योहार की तरह मनाते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 में हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव जी को सिख समुदाय के पहले गुरु और इस धर्म के संस्थापक भी माना जाता है। उन्होंने कई सारे देशों में भी अपने उपदेश दिए, इसलिए उन्हें नानक लामा नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी को मानव समाज के कल्याण और उनकी भलाई के लिए समर्पित की थी। हर वर्ष गुरु नानक जयंती के मौके पर सुबह से शाम गुरुद्वारों में प्रार्थना व दर्शन का दौर चलता रहता है। इस पर्व का महत्व इसलिए है क्योंकि गुरु नानक देव जी का जन्मदिन होने के साथ साथ इस दिन लोगों की सेवा करना बहुत ज़रूरी मानते हैं। साथ ही गुरु की शिक्षाओं को याद करने के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको बता दें कि गुरु नानक जयंती पर लोग गुरुद्वारों की साफ सफाई करने के बाद गुरुद्वारों को सजाया जाता है। इसके बाद नगर कीर्तन के साथ प्रभात फेरी भी निकाली जाती है। प्रभात फेरी गुरुद्वारे से शुरू होती है और नगर में फिरने के बाद गुरुद्वारे तक वापस आती है। गुरु नानक जयंती के 2 दिन पहले ही गुरुद्वारों पर गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का आयोजन किया जाता है। इसके बाद कई गुरुद्वारों पर लंगर का आयोजन भी किया जाता है। गुरु नानक जी की 3 बड़ी सीख: कीर्तन करो, ईमानदारी से मेहनत कर जीवन यापन करना शुरू करो। गुरु नानक जी ने कहा था कि मेहनत से अर्जित किया धन अमीर की गुलामी से कई गुना बेहतर है। छको शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में या दूसरों की भलाई के लिए खर्च करना। सिख इसी आधार पर आय का 10वां हिस्सा साझा करते हैं, जिसे 10 फंड कहते हैं। इसी से लंगर चलता है। नाम जपना असली पूजा। गुरु नानक जी के अनुसार जप से चित्त एकाग्र हो जाता है और आध्यात्मिक मानसिक शक्ति मिलती है। मनुष्य का तेज बढ़ता जाता है। ईश्वर के प्रति आस्था सिर्फ सोचने से नहीं होती, इसीलिए नाम जपें। संगत में या एकांत में ईश्वर का नाम लेना असली पूजा कहलाती है। गुरु नानक जी के विचार। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हमें हमेशा लोभ का त्याग करना चाहिए और मेहनत से अपना धन कमाकर जीवन जीना चाहिए। सभी मनुष्यों को एक दूसरे को प्रेम, एकता, समानता और भाईचारे का संदेश देना चाहिए। जब मन पाप से अपवित्र हो जाए तब ईश्वर का नाम लेते रहने से वह निर्मल हो जाता है। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का नारा दिया था। वह कहते थे कि सबका पिता एक है, इसीलिए सभी लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हमें ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। व्यक्ति अपना जीवन सोने और खाने में गंवा देता है और उसका महत्वपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, ये थे गुरु नानक देव जी के प्रेरणादायक कथन। उम्मीद है आपको ये सुविचार ज़रूर प्रेरित करेंगे। शुक्रिया दोस्तों।